Hello again, friends and fans of everything Marvel and DC. I mean, और भी popular franchises हैं, मगर I don't think anything beats these two for the time being. So आज हम बात करने वाले हैं Marvel Cinematic Universe के एक ऐसे डिटेल की जो काफ़ी essential रोल प्ले कर सकता है MCU के फ्यूचर में. Ever since Endgame, MCU ने काफ़ी चीज़ों को बहुत swiftly डील किया है. बट ऐसे कुछ चीज़ें भी हैं जिनको MCU एक्सप्लेन करने में काफ़ी टाइम ले रहा है. एवेंजर्स एंड गेम के काफ़ी सेटअप्स थे जो अभी तक पे ऑफ नहीं हुए हैं. जैसा कि हमने देखा था कि गमोरा MCU में अभी भी एग्जिस्ट करती है. एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में गमोरा को सैक्रिफाइस करके ही थैनोस ने सोल स्टोन एक्वायर किया था. This had a massive impact on Peter Quill, since Gamora had finally expressed her feelings to him. You promised. You promised. I love you more than anything. Her death was the reason for Endgame. ऐसा इसलिए क्योंकि क्विल अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाया. And as a result of that, Iron Man and the others were unable to take the gauntlet from Thanos. So snap हुआ और पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन डस्ट बन गई. No. बट एंड गेम काफी स्मार्टली गमोरा को वापस ले आई. Is the one seriously? Your choices were him or उसका पास्ट वर्जन वापस आ गया. थैनोस और उसकी सारी आर्मी मर गई. बट दिस डिलीटेड सीन शोज अस दैट गमोरा सर्वाइव्ड. She fought against her father, so she did not turn to the dust at the end. I can stop him. वो अभी भी MCU में कहीं है. एंड जैसा कि हमने देखा एंड गेम में, पीटर क्विल वाज एक्चुअली लुकिंग फॉर हर बिफोर थॉर शोड अप. As Guardians of the Galaxy back together again. But as you know, this Gamora belongs to the time before she met Peter Quill. The Guardians never became her family. And this was also the reason why she attacked Quill when he approached her. But we don't have any idea regarding the future of this Gamora, now that everyone from her timeline is gone, thanks to Iron Man's snap. Maybe Marvel कुछ interesting plan कर रहा हो हमें surprise करने के लिए. जेम्स गन की गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवीज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल है MCU के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट्स के लिए. विदाउट द गार्डियंस, इन्फिनिटी वॉर एंड एंड गेम वोंट हैव बीन पॉसिबल. एंड गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 ने भी एक इंपॉर्टेंट चीज टीज की थी फ्यूचर के लिए. एडम वॉरलॉक वाज हिंटेड एट द वेरी एंड. Adam. बट नथिंग केम आउट ऑफ इट. हम सब ने सोचा था कि वॉरलॉक इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है. उसने ऐसा कॉमिक्स में भी किया था, तो लोगों का ऐसा सोचना गलत नहीं था. बट एज वी नो, मार्वल के कुछ और ही प्लान्स थे. एंड नाउ दैट द एंटायर इन्फिनिटी सागा इज फिनिश्ड, वी कुड रिटर्न टू दोस प्लान्स. रिसेंटली जेम्स गन ने कंफर्म किया था कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में विल पोल्टर एडम वॉरलॉक प्ले करेंगे. But the problem with this is that Adam Warlock's character is majorly dependent on the Infinity Stones. अगर उसे properly use किया जाए तो वो MCU के future projects में एक काफी important figure बन सकता है. Now we don't know how Gunn plans to use the character, but we have also got a crazy theory for his future, which could also involve Gamora. You see, Gamora Peter को जानती ही नहीं है. उसे कोई आइडिया ही नहीं है Guardians of the Galaxy Volume 1 और 2 के इवेंट्स के बारे में, इस अर्थ के गमोरा के पास्ट के बारे में. सो दिस कुड बी अ परफेक्ट मीन्स फॉर ब्रिंगिंग इन अ बिग स्टोरी लाइन फ्रॉम द कॉमिक्स. इसमें एडम वॉरलॉक एंड गमोरा टीम अप करते हैं एक कॉमन एनिमी के अगेंस्ट. अगर आपने कॉमिक्स पढ़े हैं तो आपको ये पता होगा कि 1970 से ही गमोरा और एडम वॉरलॉक के कैरेक्टर्स रोमांटिकली लिंक्ड थे. गमोरा को एक्चुअली एडम वॉरलॉक के कॉमिक्स में ही एज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था. Adam Warlock is a genetically engineered character, and there is very less chance for him to have any likeness to the likes of Peter Quill. But James Gunn has always been able to give us some of the most fun moments by bringing interpretations of characters who were otherwise supposed to be very serious. Adam Warlock in general is supposed to be rather serious and dedicated towards his moral convictions. But James Gunn probably उसे एक न्यू अवतार देंगे.
कॉमिक्स में एडम वॉरलॉक, गमोरा एंड पिप द ट्रोल एक ट्रियो फॉर्म करके आउटर स्पेस में ट्रैवल करते हैं। एडम एंड गमोरा फॉल इन लव ड्यूरिंग दीज ट्रैवल्स ओनली। अगर पीटर और उसके फ्रेंड्स गमोरा को जल्दी मिल नहीं पाते, देन एडम वॉरलॉक की स्टोरी लाइन क्लियरली यूटिलाइज करी जा सकती है। This could actually end up playing a major role in ensuring that Adam Warlock continues to appear in the MCU. And इसी narrative को use करके we can see Magus in the future. Call me Magus. ये एडम वॉरलॉक का एक बहुत बड़ा एनिमी है जिसके थ्रू उसका आर्क खत्म किया जा सकता है। मैगस कैन एक्चुअली बी अ वेरी इंटरेस्टिंग विलन। थैनोस के बाद हमें एक और बड़े विलन की जरूरत पड़ेगी एंड दैट कुड बी मैगस। पर किसी ने भी एडम वॉरलॉक और गमोरा का रोमांस एमसीयू में इमेजिन नहीं किया होगा, तो मे बी इट कुड बी द टेम्पररी आर्क इन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3. You see, Aisha created Warlock so he could go after the Guardians. See what I have created here, their wrath will dissipate. That, my child, is the next step in our evolution. More powerful, more beautiful, more capable of destroying the Guardians of the Galaxy. And Warlock's actual plan could be to get linked with Gamora and then use her to get to Peter Quill and his team. नेब्यूला ने गमोरा को ये बताया था कि क्विल उसका रोमांटिक पार्टनर था, बट उसे क्विल जरा भी पसंद नहीं आया। सो मे बी उसे एडम वॉरलॉक पसंद आ जाए, बट उसे वॉरलॉक के ट्रू इंटेंशंस का आइडिया हो ही नहीं सकता। सो शी हैड फाइंड हरसेल्फ इन द नीड ऑफ द गार्डियंस। नाउ ऑब्वियसली क्विल और उसकी फैमिली गमोरा को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। Where is Gamora? Yeah, I'll do you one better. Who's Gamora? I'll do you one better. Why is Gamora? So we will get an interesting story where Adam Warlock holds Quill's heart in his hands. At the end, Warlock has to be turned into a good guy or at least an anti-hero. So, he could spare Gamora and Peter Quill, who will probably try to make another sacrifice play to save his love. यहीं से Quill और Gamora की love story फिर से start हो सकती है. Do you think Peter Quill can bring back the chemistry he shared with Gamora? Do you think Gamora and Adam Warlock's relationship could form an interesting storyline? Let us know your thoughts in the comments. और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, then smash that like button too. Have an awesome day and I will see you in the next one.